नमस्कार दोस्तों, मैं BN झा स्वेच्छादान फाउंडेशन से आज आप लोगों को आकर्षित करूंगा हमेशा की तरह मुखर्जी नगर की घटना जो 25 जनवरी को घटी है। आप सब लोग जानते हैं कि मुखर्जी नगर में किस तरह से अनदेखी किया जा रहा है, जिसका परिणाम आए दिन कभी ना कभी कभी किसी को चाकू मारा जाता है, कभी किसी को लाठी डंडा मारा जाता है, कभी किसी के घर में घुस के मारा जाता है, तो कभी कुछ। ये सब होता क्यों है, इस पे कोई भी चर्चा नहीं करती। ना दिल्ली पुलिस इस पे संज्ञान लेती है, कार्रवाई करती है, ठीक है पकड़े गए, फिर आगे होती है, लेकिन इस पे रोक कब लगेगा इसकी कोई जानकारी नहीं। और एक बात और कहूंगा, ये सब जो हो रहा है, ये सब का परिणाम सिर्फ मुखर्जी नगर में अनआइडेंटिफाइड लोगों का रहना, वो भी पीजी में आके लोग रहते हैं, उनकी कोई जांच नहीं होती है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये RTI की रिपोर्ट बता रही है। मैंने 6/12/2025 को 2 RTI फाइल किया। एक RTI में मैंने दिल्ली पुलिस से पूछा, क्योंकि इसके PIO होते हैं DCP नॉर्थ वेस्ट। मैंने पूछा RTI के थ्रू कि मुखर्जी नगर वार्ड में कितने कोचिंग क्लासेस और कितने लाइब्रेरी चल रहे हैं। एक RTI में मैंने ये पूछा, तो जवाब आया कि ये हमको मालूम नहीं, ये MCD का काम है। MCD को पता है, दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। जबकि दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर बताऊंगा, मैंने फिर अपील डाला, मैंने 10/1/2026 को अपील डाला कि आप कहते हो ये कानून नहीं है, लेकिन ये कानून है, आपको जानकारी रखना चाहिए। सेक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के 1973 सेक्शन 149 और 151 कहता है, दिस प्रोविजंस एम्पावर द पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस फॉर इफेक्टिव प्रिवेंटिव policing. The police must necessarily maintain knowledge and record of commercial establishment, places of public gathering such as coaching center, PG accommodation, libraries and hostel, etc. Second one, Delhi Police Act 1978, Section 23 casts a duty upon police officers to maintain order and regulate public places. Section 28 empower police to regulate activities in public places to prevent danger, obstruction or nuisance. इन सब के बावजूद, ये सब करने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इन्होंने क्या किया, मेरे RTI को भेज दिया केस